हाय। सच बताऊं तो मुझे अपनी इस लाइफ में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई आदमी या कोई औरत हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है और कोई हमेशा मेरी रक्षा कर रहा है। एवरी थिंग रॉन्ग दैट हैपन्स टू मी इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ मी। और मैं हमेशा से लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे जीने से डर लगता है, ना मुझे मरने से डर लगता है। मुझे जीने से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे जीना आता है, मुझे हारना आता है। असली जीवन हारना ही होता है, क्योंकि हार के आप वो सारी चीज़ें सीख पाते हैं जो शायद आप कभी जीत के ना सीख पाएँ। क्योंकि जीत के बाद आपका कोई और लक्ष्य नहीं होता, लेकिन हार के बाद आपका बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। शायद उनमें से एक जीतना होता है, लेकिन सीक्रेटली और भी बहुत छुपे छुपे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो आप हार के सीख पाते हैं अपनी लाइफ में। ये भी कहा मैंने कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। मेरी मम्मी अगर ये वीडियो देखेंगी तो मुझे बहुत मारेंगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे ये कहती रहती हैं कि तू मरना वरना ये सब बातें मत किया अगर, सही नहीं लगता। लेकिन मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे मरने से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इतने जल्दी मरने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ करना है इस लाइफ में। ऐसे ही तो नहीं भेजा होगा मुझे भगवान ने इधर, और ऐसे ही तो ये सारी थॉट्स या कुछ भी मेरे दिमाग में आ रही हैं। मैंने तो नहीं किया, ये बचपन से है मेरे दिमाग में ये सब। तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, और जब तक वो रीज़न मैं पूरा नहीं करता, जो कि मुझे लगता है अभी तक मैंने नहीं किया है, तब तक मैं नहीं मरूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सिचुएशन, चाहे फाइनेंशियल, हेल्थ जितनी भी हैं, अगर वो भी सब ख़राब हो गई और मैं डेथ बेड पे भी पड़ा रहा, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूँगा। एक काम है इस लाइफ में मेरा, और उस काम को मैं जी लगा के करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ टू फाइंड माई पर्पस। सबका होता है अपनी लाइफ में पर्पस फाइंड करना, ड्रीम, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही है। अगर सब अच्छे हैं तो मैं सबसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि सबका अच्छा हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सबसे। सब खुश रहें, लेकिन मैं सबसे थोड़ा सा ज़्यादा खुश रहूँ। माई सोल पर्पस इन दिस होल लाइफ इज़ टू फाइंड माई ओन पर्पस, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वुड फाइंड मी। एंड व्हेन द वर्ल्ड फाइंड्स मी, द वर्ल्ड फाइंड्स अ जेम। अलग अलग इंसान हूँ मैं, अलग अलग लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत बुरा हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं एक उनका छोटा सा बच्चा हूँ, और कुछ लोग मुझे शायद देखना भी नहीं चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं एक बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही एक नेगेटिव आदमी हूँ जो छोटी छोटी बातों पे शायद कंप्लेन करता रहता है। लेकिन वो कुछ लोग मुझे उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से मैं अपने आप को जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे उतनी अफेक्ट नहीं करती हैं। रही बात, अब आप ये कहोगे कि तू तो अपने पिछले वीडियो में ये कह रहा था कि तुझे किसी ने बस ये कह दिया कि भाई तू उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, उसकी बैक क्लियर कर ले, तो तू उस बात पे गुस्सा हो गया और तूने वीडियो बना दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं कहना चाहते, लेकिन आप कहने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत समय से आपके साथ हो रही होती हैं और आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वो बातें दब नहीं पाती हैं। तो इसीलिए बनाई थी वो वीडियो। उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता मैं किसी चीज़ से। अगर मैं उस चीज़ पे बस वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ तो मतलब वो बात उधर ही ख़त्म है। मेरा मोटिव था उसमें वो शेयर करना। सच बताऊँ, उस वीडियो में जो मेरा दलदल वाला वो जो थॉट मैंने लिखा था, वो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस सिचुएशन से कनेक्ट करूँ। तो वो सिचुएशन सही मैच हो रही थी, और मुझे उस टाइम पे क्लिक हो गया वो अचानक से। वो बोलते बोलते मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा पोस्ट कर दूँ। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार, 10 लोग हैं आपके बारे में बुरा बोलने के लिए, लेकिन आप अपने आप के बारे में जब अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, तो वो 10 लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील दैट आई एम द बेस्ट and the best, and I'll always be the best because I feel like the greats and I aspire to live like one. I believe this thing also, that in a room full of lions, I am the Lion King. हज़ार लोग आपसे हज़ार चीज़ों में अच्छे होंगे, लेकिन उन हज़ार चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करके अपनी अच्छाई दूसरों के अच्छाई से ऊपर रख के अपने आप को दूसरों से बेहतर मान के आगे बढ़ते जाओगे, तब आप अपनी लाइफ में जीत पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अंडर एस्टिमेट करना समझो दूसरों को। मेरे हिसाब से आपको कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आपको। क्या पता आपका कोई ऐसा स्टेप जो आप सोच रहे हो बहुत दिन से लेने का, वो आपको ग्लोरी की तरफ लेके चले जाए। कोई भी चीज़ हो यार, सच बताऊँ मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बनाना मेरा काम है अभी। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इसको आगे लेके जाना। मैं जब इतना
इतना मैंने कर दिया है तो, बिकॉज आई लव इट नाउ, आई एम एन्जॉइंग इट एंड इट्स माई जॉब टू डू इट. आई एम फिगरिंग आउट कि मुझे कैसे कैसे वीडियोज़ बनाने स्टार्ट करने हैं, बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनी थिंग. जो मेरे मन में आता है आई जस्ट say it in front of all of you because I want to be real in front of all of you, because you deserve to see the real side of me, because I was the one who started making videos. तो आपने मेरे बारे में ऐसा नहीं कि, आप में से कोई ऐसा भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि अगर एक दिन या 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला तो you guys would be tense. सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है. This is a thing everyone should understand. और एक दिन आपको कोई मिस करेगा, चलो ठीक है, 2 दिन आपको कोई मिस करेगा, और ज़्यादा ही है तो 3 दिन आपको कोई मिस करेगा, उसके बाद कोई नहीं करता. सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि सबके पास अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उसी को इंडिविजुअलिटी बोलते हैं. हो सकता है मेरी इतनी सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता हो, लेकिन मैं मतलबी नहीं हूँ, इसलिए मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ, और मेरा कैमरा है, मेरा चैनल है. बट कीपिंग ऑल दिस असाइड, I am a little bit confused about my travel plans. पता नहीं कहाँ जाऊँगा, and I have no idea मैं कैसे फिल्म करूँगा, क्या फिल्म करूँगा भी या नहीं करूँगा. क्योंकि why I'm very happy about it, I'll be honest. The sole reason why I'm very happy about it is because it will give me some mental peace. And my mental peace is to be present in the present and not think about anything else. And when I'm in the present, not thinking about anything else, I think it's the greatest mental peace gift that I can ever receive. और ये या तो कुछ बहुत सुंदर देखने से होता है, चाहे इंसान हो या नज़ारे, या तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने से होता है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो अपनी लाइफ में. सच बताऊं तो जाने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ. लोग आपको अलग अलग तरीके से इसलिए जानते हैं क्योंकि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का, उसका खुद का ओपिनियन आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है. अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसका आपके लिए कोई और ओपिनियन होगा जो शायद किसी और से मैच ना करे. मतलब जो वो शायद आपके बारे में सोचता है, वो शायद कोई और आपके बारे में उस तरीके से सोच ना पाए. इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबके ओपिनियंस को. इसीलिए सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके ओपिनियंस. सबको हक है बोलने का, लेकिन कुछ भी बोलने का हक सबको नहीं है, सिर्फ मुझे मैं बोल सकता हूँ.